तो देखिए, इसी बीच बड़ी खबर क्या है, अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत की खबर मिल रही है, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं केजरीवाल। ये बड़ी खबर है। सीबीआई वाले मामले में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा, यानी ईडी वाले केस में भले राहत मिली हो, लेकिन सीबीआई वाले मामले की वजह से जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो ईडी वाले केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। आज का दिन बहुत अहम था, इसकी भी वर्चुअल सुनवाई थी, लेकिन एक तरफ से राहत, दूसरे तरफ से यानी सीबीआई की तरफ से अभी भी मामले में जेल में ही रहने वाले हैं केजरीवाल। तो ताजा अपडेट यह है, आज सुनवाइयों का दिन था केजरीवाल के इस पेशी को लेकर के, जहां अंतरिम जमानत तो मिली है, लेकिन ईडी वाले केस में, सीबीआई वाले केस में अभी भी मामला अटका हुआ है। इसमें अभी भी राहत नहीं है, जेल में ही रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो ईडी और सीबीआई दोनों तरफ से जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस तरीके से चार्जशीट है, जिस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में भी वर्चुअली पेश होना था और आज के दिन याचिका जो लगाई गई थी उस पर भी सुनवाई होनी थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ अभी भी जेल में रहने की स्थिति बनी हुई है अरविंद केजरीवाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी वाले मामले में भले ही जमानत दे दी हो, लेकिन सीबीआई वाले मामले में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा। और इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से आवाज उठाई जा रही है कि ईडी से जमानत मिलना इस बात के संकेत है कि किसी तरीके से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सीबीआई का शिकंजा है जो अभी भी कसता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को अभी भी ईडी की तरफ से जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि सीबीआई वाले मामले में अभी क्लीन चिट या जमानत जैसी स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के ताजा अपडेट यही है, ईडी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनकी याचिका स्वीकार की गई है, उन्हें जमानत दी गई है। ईडी की तरफ से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है आरोप, वो ये है कि पूरा केस ही ईडी की तरफ से बनाया गया है, लगाया गया है। इस केस को उस तरीके से ही बनाया जा रहा है, लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन सीबीआई से राहत नहीं है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है कि भ्रष्टाचार पर केजरीवाल और इस पर हमला बोलने की स्थिति। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि कोरोना के दौरान केजरीवाल ने शराब माफिया की मदद के लिए शराब नीति बदली और भ्रष्टाचार का पैसा गोवा और पंजाब में लगा दिया। हमने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। कांग्रेस आपके साथ गठबंधन नहीं करती तो दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करते, ये बड़ी बात निकल करके सामने आई है, जहां कहा यह जा रहा है कि कोरोना के दौरान केजरीवाल ने शराब माफिया की मदद के लिए शराब नीति को चेंज किया, बदलाव किया, और जो भ्रष्टाचार का पैसा था उसे कहां लगाया गया, गोवा में, पंजाब में। हमने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। कांग्रेस आपके साथ गठबंधन नहीं करती तो दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। तो देखिए, चुनाव के बाद यह बड़ा आरोप सामने आया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम बेल मिली है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त हैं। एक बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लार्जर बेंच पे ट्रांसफर करा है, इंटरिम रिलीफ उनको दी है, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, केजरीवाल जी ने कहा कि जिस आबाकारी नीति के तहत सारी ये कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने कहा हमने इस आबाकारी नीति को बंद कर दिया। उस समय भी हमने सवाल उठाया था, अगर वो आबाकारी नीति सही थी तो उसके बंद क्यों करा आपने? पहली बार दिल्ली के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर रिहायशी इलाकों में जहां लोग बहन बेटियां रहती हैं वहां शराब के ठेके खोले गए। दिल्ली के अंदर ड्राई डे को कम करके 3 दिन तक सीमित कर दिया। दिल्ली के अंदर कार्टेल फॉर्मेशन अलाउ कर दी। दिल्ली के अंदर पूरी पॉलिसी तब बनी जब दिल्ली के लोग कोविड से परेशान थे, जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई लड़ रहे थे, बेड की लड़ाई लड़ रहे थे, तब केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ बैठ के शराब माफियाओं को मदद करने के लिए पीक कोविड में इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। यह दिखाता है कि केजरीवाल जी की प्राथमिकताएं क्या हैं। केजरीवाल जी बीमार हुए, मैक्स हॉस्पिटल में गए। सत्येंद्र जैन जी बीमार हुए, मैक्स हॉस्पिटल में गए। मनीष सिसोदिया जी बीमार है, मैक्स हॉस्पिटल में गए। दिल्ली का आम आदमी कोविड के समय सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहा था। ये इनका हेल्थ मॉडल है। आप नीति पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार भी इस मामले में हुआ, पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ? देखिए, उस समय भी हम लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने सवाल उठाया था। आज मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि उन शराब माफियाओं को फ़ायदा दिलाने के लिए केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी हमने कहा था गोवा के चुनाव में पैसा लग रहा है, पंजाब के चुनाव में पैसा लग रहा है, दिल्ली को शराब के हाथों में आप बेच रहे हो अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। उस समय भी हमने सवाल उठाया था। बट दुख इस बात का है, जिस उस समय के एलजी ने इस पॉलिसी को पास करा,
आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। तो यानी जो उनकी अरेस्टिंग हुई थी फिर अरविंद केजरीवाल की, फिर वो सही थी, क्योंकि जब आप लोग इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोग सवाल उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल को लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने सवाल क्या उठाया कि 18 महीने पहले आपने केजरीवाल जी पे एफआईआर करी, आपने 18वें महीने चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के पास है, जब हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आपने अरेस्ट क्यों करा? उस समय आपने कांग्रेस पार्टी के खातों को क्यों फ्रीज करा? उस समय आपने हेमंत सोरेन जी को क्यों अरेस्ट करा? उस समय ईडी और सीबीआई के लगातार छापे इंडिया गठबंधन के लोगों पे क्यों लड़ रहे थे? हमने केवल और केवल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था और मेरा ये क्लियर मानना था, अगर हम केजरीवाल जी से दिल्ली में हाथ नहीं मिलाते, परंतु वो लड़ाई संविधान की लड़ाई थी, अगर हम हाथ नहीं मिलाते तो दिल्ली में जिस तरीके से हरियाणा में, जिस तरीके से पंजाब में, जिस तरीके में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहा है, दिल्ली में भी ले रहा था। तो आखिरी में पूछूंगा अभिषेक जी, हालांकि केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली लेकिन अभी वो सीबीआई की कस्टडी में है तो अभी वो जेल में ही रहेंगे। ये जो खबर है, ये जो इंटरिम बेल का आप स्वागत करते हैं या ये आपके लिए, बीजेपी के लिए झटका है, वो कांग्रेस के लिए भी झटका है? नहीं, देखिए, झटका नहीं है, झटका किसी बात के नहीं है। झटका केवल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफी कार्रवाई क्यों नहीं करती। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसके कहने में तब के एलजी ने इस फाइल को पास करा, उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? ये झटका किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पड़ रहा, ये दिल्ली का विश्वास जो उन्होंने केजरीवाल जी को 3 बार लगातार दिल्ली की जिम्मेदारी दी, ये लोगों के विश्वास का झटका है। ठीक है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को एक बड़ी जीत बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि इसमें खुश होने की वाली बात है नहीं, बल्कि इससे तो ये मुहर लग गई है कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं। ये जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रेफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रेफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।